गुलाब से की है तुलना लता मंगेशकर जी की। जी हाँ, जिस तरह ईश्वर ने गुलाब में खुशबू को पिरोया है, उसी तरह लता मंगेशकर को साक्षात ईश्वर ने आवाज से नवाजा है। वो उनका तोहफा था, उनके अंदर जो ईश्वर की तरफ से उन्हें मिला था वो उनसे कोई छीन नहीं सकता था। ऐसे ही बहुत सारी बातें सलीम खान ने की लता मंगेशकर जी के लिए। उन्होंने कहा, हमारे बीच का रिश्ता एक जैसा था क्योंकि हम दोनों को ही क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था। क्रिकेट की शौकीन लता जी भी थी और मैं भी था। उनसे मुलाकात मैं भूल नहीं सकता। उस जमाने में लता जी ने जो गाना गाया उसकी जगह आज भी कोई नहीं ले सकता, युगों युगों में कोई नहीं ले सकता। सलीम साहब लता जी के जमाने को याद कर काफी भावुक हुए। उन्होंने कहा, वो एरा कुछ और ही था 60 के दशक का। फिर दोबारा इस इंडस्ट्री में वो एरा लौट ही नहीं पाया। सलमान खान के बाद सलीम साहब ने कैसे लता जी के लिए अपना दर्द छलकाया, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि सलीम साहब ने किस तरह से लता मंगेशकर को लेकर कई बातें साझा की। उनके साथ हुई पहली मुलाकात के बारे में सलीम साहब ने कहा, भावुक अंदाज में अपने बेटे सलमान खान के साथ सलीम खान ने भी लता मंगेशकर को याद करते हुए काफ़ी कुछ कहा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लता जी गुलाब की तरह है। गुलाब की तरह ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया। जैसे ईश्वर ने गुलाब को खुशबू दिया, उसी तरह लता जी को ऐसी आवाज़ दी जो कि हर किसी के लिए पूरी दुनिया भर में दर्द को मिटाने का काम करती थी। लता जी के लिए सलीम खान ने कहा कि उनकी आवाज़ को कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो सदा के लिए अमर हो चुकी। मेरी तरह वो भी इंदौर में जन्म ले चुकी थी। एक चीज़ ही कॉमन है हमारे बीच और दूसरी चीज़ है कि दोनों को क्रिकेट का शौक़ रहा है। लता दी इंदौर से है, मैं भी वहीं का हूँ। हमारा रिश्ता कभी नहीं बदला, चाहे कितने साल बीत गए, हम कितने भी सफल हो गए। वो बहुत हम्बल थी। हमारा इंदौर का कनेक्शन हमेशा बना रहा। पैसा लक्ष्मी माँ का उपहार है, लेकिन ये कभी भी आपको छोड़ सकता है। लता मंगेशकर की आवाज़ सरस्वती का उपहार थी, उसे उनसे कोई भी नहीं छीन सकता था। हर चीज़ की एक सीमा होती है। कोई भी इंसान इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है जब तक उनके पास भगवान का आशीर्वाद ना हो। लता जी की ऐसी आवाज़ थी कि वो किसी भी रेंज में गा सकते थे। वो सच में काफ़ी वर्सेटाइल थी। मुझे लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल के लोगों में वो डेडिकेशन नहीं है जो पहले के लोगों में थी। लता दीदी सिंगिंग में ही डूबी रहती थी, इसलिए आज के ज़माने में वो जुनून नहीं, इसके लिए जुनूनू होना पड़ता है जो लता जी थी। सफलता पाने के लिए उस डेडिकेशन की ज़रूरत जो थी लता जी में थी। कोई शक नहीं कि लता जी गाने को दूसरे ही लेवल पे ले जाती थी। उसकी वजह से गाने में जान आ जाती थी। लिरिक्स बहुत अच्छे होते थे, लेकिन आपको उससे अच्छा भी गाना होता है जो उन्होंने किया। अगर आप मुझसे उनका कोई फेवरेट गाना पूछेंगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि उनका हर एक गाना मेरा फेवरेट है। इसे चुनना बहुत मुश्किल है। ये कहा था सलीम साहब ने। कहा कि उनसे मिलकर मैं बहुत खुश था। ये सारी बातें आप सबको बताना चाहेंगे। लता जी को लेकर कई और बातें उनके परिवार वालों ने शेयर भी की थी। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में रिपोर्ट। तो सुना आपने, मीडिया के सामने आकर खुद ही लाइव आकर सलीम साहब ने क्या कहा। ऐसे ही सलमान ने कहा है कि लता जी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपको हम हमेशा याद करेंगे, आपकी कमी इस दुनिया में हमेशा युगों युगों तक खलेगी। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।